हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 11.3 के जो आगे के क्वेश्चन है उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछले वीडियो की लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसमें जितने भी चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं सभी की प्लेलिस्ट की लिंक मैंने मेंशन करी है। तो कोई भी चैप्टर बिल्कुल आसानी के साथ आप प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं, क्योंकि प्लेलिस्ट के थ्रू देखेंगे तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी। प्लेलिस्ट के अंदर सारी चीजें आपको लाइन से मिल जाएंगी। ठीक है, तो क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और अगर चैनल पर नए हैं और नए नहीं भी हैं, पुराने हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको पसंद आता है जो भी मैं यहाँ पर पढ़ाती हूँ। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे और लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमको बोला गया है कि यहाँ पर हमको वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करनी है प्लेन की। और इसका ए यानी पहला पार्ट हमको दिया है, दैट पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड नॉर्मल टू द प्लेन इज दिस। यानी कि एक पॉइंट से पास हो रहा है और इसका नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर वेक्टर हमको दिया गया है। तो यहां पर एक पॉइंट से पास होने वाला और किसी प्लेन पर परपेंडिकुलर प्लेन की इक्वेशन हमने क्या देखी थी, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए एन वेक्टर इक्वल टू 0। अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात करें और इसी से हम कार्टेशियन फॉर्म इसका फाइंड कर लेंगे। तो यहां पर हमको खुद से देखना है कि कंडीशन क्या है और यहां पर कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। चलिए तो सबसे पहले तो ये जो गिवन पॉइंट है हमारा, इसका पोजीशन वेक्टर ही हमारा रहेगा वेक्टर ए, और जो हमारा नॉर्मल टू द प्लेन दिया है ये रहेगा हमारा वेक्टर एन। चलिए तो इसके लिए इक्वेशन हो जाती है अपनी वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, तो वेक्टर ए क्या रहेगा हमारा, जो गिवन पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर। सो वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई कैप 0 जे कैप माइनस 2 के कैप, और वेक्टर एन ही हमारा होता है नॉर्मल वेक्टर। तो ये दिया है हमको आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। इतनी सिंपल सी बात है। तो हमको वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना है, कार्टेशियन भी। तो वेक्टर इक्वेशन तो ये, तो सबसे पहले वेक्टर इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए। वेक्टर ए अपना ये है, तो यहां लगाया ब्रैकेट। अब 0 जे का तो कोई मतलब नहीं है, तो चाहे तो आई कैप माइनस 2 के कैप, ठीक है, डॉट एन कैप, सॉरी एन वेक्टर। तो ये हो गया आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इक्वल टू 0। तो ये आ गई आपकी वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। अब अपन बात करते हैं कार्टेशियन इक्वेशन की। तो कार्टेशियन इक्वेशन में कुछ नहीं है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आर वेक्टर क्या होता है अपना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, माइनस, अब माइनस आई कैप माइनस 2 के कैप, ये ब्रैकेट अपन लगा दो और ये बड़ा ब्रैकेट लगा दो, और बाहर में अपना जो एन वेक्टर है वो लिखा रहने दो। तो अभी सिर्फ हमने वैल्यूज पुटअप कर दी। आर वेक्टर को लिखा एक्स आई वाई जे जेड के, बीच में माइनस आई कैप माइनस 2 के कैप डॉट ये। अब इनका क्या करो, डॉट प्रोडक्ट कर दो। तो इसका इसमें हो जाएगा और इसका इसमें हो जाएगा। तो कर देते हैं, देखो एक्स आई वाई जे जेड के का आई जे के में कर रहे हैं, तो आई का आई में डॉट प्रोडक्ट, जे का जे में, के का के में। तो एक्स आई कैप तो ये हो गया एक्स, वाई जे कैप तो ये हो गया वाई, जेड के कैप तो ये हो गया जेड, लेकिन प्लस माइनस माइनस। ठीक है, बीच में लगा माइनस। अब इसका करेंगे इससे डॉट प्रोडक्ट, तो ध्यान दीजिएगा आई कैप का आई कैप में करेंगे तो ये हो गया 1, जे कैप है नहीं तो 0, तो 0 जे कैप इंटू जे कैप तो ये हो गया 0, के कैप तो माइनस माइनस प्लस 2 के कैप ये 2 इक्वल टू 0। अब इनको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई माइनस जेड 2 प्लस 1 3 माइनस का 3 इक्वल टू 0। और चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3। तो ये आ गई आपकी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल लगने वाले हैं अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो। यहां पर
एक पॉइंट से पास होने वाली और गिवन परपेंडिकुलर वेक्टर अगर दिया जाएगा प्लेन के लिए, तो उस कंडीशन में आप इस फॉर्मूले से वेक्टर इक्वेशन फाइंड करते हैं। और वेक्टर इक्वेशन अगर आपको मिल गई तो इसी से आप कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड कर लीजिए, वेक्टर आर की जगह पे एक्स आई वाई जे जेड के ये रखकर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट सेम टू सेम वही क्वेश्चन है कि हमको उस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो एक प्लेन से पास हो रहा है और उस पर जो परपेंडिकुलर वेक्टर है यानी उसका नॉर्मल हमको दिया हुआ है। तो चलिए करते हैं इसको। तो यही अपना वेक्टर फॉर्म होता है फाइंड करने के लिए। तो गिवन पॉइंट जो होता है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए होता है और जो नॉर्मल टू द प्लेन यानी परपेंडिकुलर वेक्टर होता है वही होता है हमारा वेक्टर एन। तो यहां पर वेक्टर ए क्या हो जाएगा अपना, आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप एंड नॉर्मल टू द वेक्टर यानी वेक्टर एन दिया है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। बात समझ में आ गई। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, आपको वेक्टर इक्वेशन मिल जाएगी। तो वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए यानी आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप, ठीक, डॉट वेक्टर एन आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई। तो ये आ गई आपकी वेक्टर इक्वेशन, एकदम सिंपल। ठीक है, अब अपन इसकी फाइंड करेंगे कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, नाउ पुटिंग वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और ये आ गई आपकी वेक्टर इक्वेशन, है ना। तो ये लिख देना है विच इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, अब अगर इसी इक्वेशन में आर की जगह पे ये रख देते हैं तो हमको कार्टेशियन इक्वेशन मिल जाएगी। तो इसकी जगह पे अपन ने रखा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस ये जो है अपना आई कैप 4 जे कैप प्लस 6 के कैप और डॉट ब्रैकेट लगाना है, डॉट आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये पूरा ब्रैकेट डॉट ये ब्रैकेट, तो इसका इसमें डॉट प्रोडक्ट होगा तो एक पहले इसमें होगा, बीच में माइनस, फिर इसमें होगा। तो इसका डॉट प्रोडक्ट पहले इससे कर रहे हैं। ठीक, तो एक्स आई वाई जे जेड के का आई माइनस 2 जे प्लस के कैप में करेंगे। तो आई कैप का आई कैप में तो एक्स आई कैप एक्स, वाई जे कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 वाई, जेड के कैप ये आ गया जेड। ठीक है, बीच में लगा माइनस। अब इसका इसमें करेंगे, आई कैप का आई कैप में 1, जे कैप का जे कैप तो प्लस माइनस, माइनस 4 2 जार 8, 6 1 जार 6 इक्वल टू 0। ठीक, सॉल्व कर लो। तो x माइनस 2y प्लस z और ये क्या होगा 6 प्लस 1 7, 7 माइनस 8 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आ गई आपकी कार्टेशियन इक्वेशन। क्लियर, तो यहाँ ये आ गई आपकी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको ये बोला जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स। अब हमने तो फॉर्मूला जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है कि किसी भी प्लेन की इक्वेशन किस कंडीशन में, जब हमको 3 पॉइंट्स दिए हों लेकिन नॉन कोलिनियर पॉइंट। बट यहाँ पर ना तो कोलिनियर बोला है ना नॉन कोलिनियर बोला है, सिर्फ बोला गया है 3 पॉइंट्स। और फॉर्मूला हमने पढ़ा है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको ये चेक करना होगा कि ये जो 3 पॉइंट हैं ये कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है। ठीक है, क्योंकि जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं मतलब कोलिनियर पॉइंट से कई सारे प्लेन पास होकर जा सकते हैं, इसीलिए नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होना चाहिए, तभी जाके हम इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, यूनिक प्लेन की इक्वेशन। ओके, चलो तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले देखिए, अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में है मान लो, तो कोलिनियरिटी हम इसकी चेक करते हैं। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एक ही लाइन में है। तो पहला पॉइंट है अपना 1 1 माइनस 1, बी पॉइंट है अपना 6 4 माइनस 5 और सी है अपना माइनस 4 माइनस 2 और 3। तो अपन ये सपोज कर लेते हैं कि लेट 3 पॉइंट्स, ए हो गया आपका 1 1 माइनस 1, बी हो गया आपका 6 4 माइनस 5 एंड सी हो गया माइनस 4 माइनस 2 3। ठीक है, तो हमने ये सपोज कर लिया कि पहला पॉइंट है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी।
अब अगर हमको ये चेक करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं, तो हमको ये चीज पता है कि अगर वेक्टर ए बी हम फाइंड करते हैं तो ए बी के डायरेक्शन रेशियोज और बी सी के डायरेक्शन रेशियोज अगर प्रोपोर्शनल होते हैं मतलब ये कोलिनियर है। तो देखिए वेक्टर में कोलिनियर मतलब पैरेलल, ठीक है। तो दो वेक्टर आपके कोलिनियर किस कंडीशन में कहलाते हैं, जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर एक ही लाइन के पैरेलल होते हैं तो उन वेक्टर्स को हम कहते हैं कोलिनियर। और यहाँ पर 3 पॉइंट्स की बात हो रही है, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज और इसके डायरेक्शन रेशियोज अगर प्रोपोर्शनल हो गए मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो यहाँ से इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स पास हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए, सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, तो किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये क्या है अपना x1 y1 z1, ये है अपना x2 y2 z2, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, इस तरीके से हमको हमारे डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी 6 माइनस 1 5, ठीक, समझ में आ रही है ना बात। 6 माइनस 1 5, तो ये अपना आ गया a 5 b, 4 माइनस 1 3 c, माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस का 4, ठीक। अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी सी, ठीक है, तो बी सी की बात कर रहे हैं, तो यहां से -4 में से -6 करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, -4 -6 -10, चाहे तो उसको A1 B1 C1 ले लो, इसको A2 B2 और C2 ले लो, ठीक है। फिर -2 -4 -6, 3 माइनस माइनस +5 यानी कि प्लस का 8, ठीक है। सो इफ A B C आर कोलिनियर देन A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, राइट। वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, तो अपन ने वैल्यू रखी तो 5 अपॉन -10, 3 अपॉन -6, -4 अपॉन 8। अब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको खुद दिख रहा है क्लियरली, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। यहाँ पर भी माइनस लगा, यहाँ पर भी एक माइनस है, यहाँ पर भी एक माइनस है, मतलब ये तीनों की वैल्यू इक्वल आ रही है -1/2 के, मतलब ये तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर नहीं है, ये तीनों पॉइंट्स हैं कोलिनियर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस यहाँ पर लिखा सिंस जो हमको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं A B C आर कोलिनियर, सो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट जो था, हमको सीधा यहाँ पर ये बोला गया था कि इन 3 पॉइंट से पास होने वाला जो प्लेन है उसकी इक्वेशन फाइंड करिए। तो इक्वेशन हमने किस कंडीशन में फाइंड करी है यहाँ पर प्लेन की, जब हमारा प्लेन यूनिक हो, राइट। और यूनिक होने के लिए तीनों पॉइंट्स आपके नॉन कोलिनियर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमने ये चेक किया कि ये जो तीनों पॉइंट्स थे ये अपने कोलिनियर निकल गए हैं, इसीलिए इस कंडीशन में इन 3 पॉइंट से पास होने वाले इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो इसका ए पार्ट हो गया, अब हम बी पार्ट करते हैं इसका। सो क्वेश्चन नंबर 6 का बी, यहां पर भी 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और इन 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन हमको फाइंड करनी है। तो यहां पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर। ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाला जो भी हमारा वेक्टर रहेगा उसके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी और ये हो गया सी। आपको सिस्टमेटिक वैसे ही लिखना है जैसे अभी हमने इसके पहले जो पार्ट किया था वो। तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, A1 B1 C1, तो 1 - 1 0, 2 - 1 1 और 1 - 0 1, ठीक है।
इसके बाद डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी सी, ए टू बी टू सी टू। तो यहाँ पर बी सी की बात करें तो -2 -1 -3, 2 -2 0, -1 -2, राइट। तो आप खुद ही देख पा रहे हैं कि अगर आप A1/A2 B1/B2 C1/C2 करते हैं तो यहाँ पर आपको इक्वल वैल्यू नहीं मिलने वाली है। मतलब ये जो हैं तीनों पॉइंट्स ये नॉन कोलिनियर रहेंगे, और अगर तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं तो यहाँ पर हमको एक यूनिक प्लेन मिलेगा और यूनिक प्लेन की इक्वेशन अपन फाइंड कर सकते हैं। चलिए, तो सिंस अगर आप A1/A2 करते हैं इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 वैल्यू रखते हैं तो ये क्या आएगी अपनी 0/-3 इक्वल टू 1/0 इक्वल टू 1/2। तो ये तीनों इक्वल नहीं है, इट मीन्स ये तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं। सो 3 पॉइंट्स A, B एंड C आर नॉन कोलिनियर। ठीक है, तो तीनों पॉइंट्स अगर नॉन कोलिनियर हैं तो इस कंडीशन में हम प्लेन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमको कुछ बोला नहीं गया कि वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना है कि कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर इसकी वेक्टर इक्वेशन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा अपना r-a वेक्टर डॉट b-a वेक्टर क्रॉस वेक्टर c माइनस वेक्टर a इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका वेक्टर फॉर्म फाइंड कर सकते हैं। और क्योंकि तीनों पॉइंट सीधे सीधे अपने को दिए गए हैं तो यहां पर अपन कार्टेशियन फॉर्म का यूज करके बेटर तरीके से सीधा सीधा आंसर कर पाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दीज 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो फॉर्मूला अपन लिखते हैं। तो डिटरमिनेंट सॉल्व करना होता है बस आपको x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, फिर यहाँ पे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, फिर x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपको कार्टेशियन इक्वेशन मिल जाएगी। तो अब 3 पॉइंट है हमारे पास, तो हमको ये चीज पता है कि पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट रहेंगे x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट रहेगा अपना x2 y2 z2, और तीसरा पॉइंट रहेगा अपना x3 y3 z3। ठीक, सो चाहे तो लिख ही लेते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये वैल्यूज इसमें रख देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। ठीक है, फिर x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ठीक है, फिर x3 माइनस x1 माइनस 2 माइनस 1 y2 माइनस y1 2 माइनस 1 z2 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 यानी -1 माइनस 0 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको अपनी कार्टेशियन इक्वेशन मिल जाएगी। तो देखिए यहीं पर मैं एक स्टेप और सॉल्व करें। 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा अपना 0, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 0 1, -1 माइनस 0 -1, 2 माइनस 1 1 और -2 माइनस 1 -3। बात समझ में आ गई। अब इसको आप सॉल्व कर लो। ठीक है, तो डिटरमिनेंट अपने को सॉल्व करते आता है। फर्स्ट रो के अलोंग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये x माइनस 1 ये रो गई, सॉरी ये कॉलम क्या, ये रो गई 1 इंटू -1 -1 बीच में -1 इंटू 1 1। ठीक, फिर माइनस y माइनस 1 ये कॉलम ये रो 0 इंटू -1 0। ठीक है, 0 माइनस 3 1 जार 3 तो माइनस माइनस प्लस 3। ठीक, प्लस z माइनस 0 यानी कि z ये कॉलम ये रो 0 इंटू -1 0 माइनस 3 1 जार 3 माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई। इसको सॉल्व कर लो। तो -1 -2 इंटू एक्स -2x -2 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 0 प्लस 3 का y में मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये हो जाएगा 3y माइनस 3 और z का 3 में तो प्लस 3z इक्वल टू 0 और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो -2x
+2 माइनस अंदर जाएगा माइनस का 3y प्लस का 3 और प्लस का 3z इक्वल टू 0। ठीक है, और क्या हो गया यहाँ पे, हाँ ये हो गया आपका माइनस का 2x माइनस का 3y प्लस का 3z, 3 + 2 5 इक्वल टू 0। ठीक है, और एक काम करिए, ये प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5, तो -2x माइनस 3y प्लस 3z इक्वल टू -5, ये माइनस इधर ले आइए तो प्लस का 2x प्लस का 3y माइनस 3z इक्वल टू 5, ये आ गई आपकी प्लेन की इक्वेशन। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आपको कभी भी सीधा बोला गया है कि आपके पॉइंट जो है ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं और इन पॉइंट से पास होने वाला जो प्लेन है उसकी इक्वेशन फाइंड करिए, तो बोला गया नॉन कोलिनियर, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। बट क्योंकि आपने देखा इस क्वेश्चन में हमको बोला गया था कि 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन फाइंड करिए, तो प्लेन नॉन कोलिनियर होने चाहिए, इसलिए सबसे पहले हमने यहाँ पर चेक किया कि हमारे जो तीनों पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है। अब क्योंकि देखें आप, इसका जो ए पार्ट था उसमें आपके जो तीनों पॉइंट्स थे वो कोलिनियर थे, और कोलिनियर अगर तीनों पॉइंट्स रहेंगे तो वहां से इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स पास हो सकते हैं। ठीक है, तो मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन वहां पर मिल जाएंगे आपको प्लेन से रिलेटेड। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा है यूनिक सॉल्यूशन, अगर तीनों पॉइंट आपके नॉन कोलिनियर रहें, तो इस कंडीशन में तीनों पॉइंट आपके नॉन कोलिनियर थे। नॉन कोलिनियर के लिए ये फॉर्मूला हमारा होता है कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करने के लिए, तो हमने यहाँ पर इस प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड कर दी। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा था, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में ज्यादा कुछ नहीं है। इस तरीके से अगर हमारा एक्स वाई जेड एक्सिस है, इसमें अगर कोई प्लेन हमारे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये पॉइंट ए है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो भी डिस्टेंस है ये है आपकी ए, और एक्स एक्सिस है इसलिए इसका ए रहेगा, बाकी वाई 0 और जेड भी 0। ठीक है, इसी तरीके से ये वाई एक्सिस पर एक इंटरसेप्ट कट कर रहा है किसी पॉइंट बी पर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है यानी वाई एक्सिस की, वो तो इसकी बी है, बाकी एक्स 0 और जेड 0। इसी तरीके से यहाँ पर जेड एक्सिस की अगर अपन बात करें तो एक इंटरसेप्ट कट हो रहा है, इसमें एक्स 0 है, वाई 0 है, जेड अपना है सी, यहाँ पर पॉइंट है सी। तो हमने इसकी इक्वेशन देखी थी, ये थी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। तो हमको इस फॉर्म में हमारी इक्वेशन बतानी है, और ए बी सी यानी जो इंटरसेप्ट हैं, एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट है ए, वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट है बी, और जेड एक्सिस पर इंटरसेप्ट है सी। तो ये तीनों जो इंटरसेप्ट हैं इनकी वैल्यू फाइंड करनी है हमको इस प्लेन की। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले तो प्लेन की इक्वेशन हमको दी है 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 5। अब आप इसको इसके हिसाब से पूरा कन्वर्ट करो, तो इक्वल टू में 1 है, तो यहाँ पर अगर 1 लाना है तो सभी जगह आप 5 से डिवाइड कर दो। तो हमने इसमें यहाँ पर भी 5 से डिवाइड कर दिया सभी जगह, और यहाँ पर भी 5 से डिवाइड कर दिया। ठीक, समझ में आ गई बात। तो यहाँ 5 से 5 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, क्योंकि हमको RHS में 1 चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 2x अपॉन 5 प्लस वाई अपॉन 5 माइनस जेड अपॉन 5 इक्वल टू 1। अब 1 तो आ गया। अब दूसरी चीज, यहाँ एक्स वाई जेड चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, जेड का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं, और बीच में चाहिए यहाँ सभी जगह प्लस। तो यहाँ पर देखिए एक्स का कोफिशिएंट 2 है, इसको अगर अपन नीचे भेज दें तो ये हो जाएगा x अपॉन 5/2 प्लस वाई अपॉन तो है ही, वाई अपॉन 5 है, कोई दिक्कत नहीं है, और जेड का यहाँ पर कोफिशिएंट है माइनस, तो यहाँ पर आप प्लस लगाइए, जेड के साथ माइनस है, इसको डिनोमिनेटर में भेज दीजिए, ये डिनोमिनेटर में आ गया इक्वल टू 1। अब आप इसको और इसको कंपेयर कर लीजिए, इंटरसेप्ट्स बता दो। ए हो जाएगा आपका 5/2, बी हो जाएगा आपका 5, और सी हो जाएगा -5। दैट्स इट। ठीक, ए इक्वल टू अपना 5/2, बी इक्वल टू 5 एंड सी इक्वल टू -5। ये आ गया आपका आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन नंबर 8। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा चीज़ों को, है बहुत सिंपल, एक लाइन में अपन इसका आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लास 11th में स्ट्रेट लाइंस में हमने ये चीज़ें पढ़ी थी, इस तरीके से 2 डायमेंशन होता था हमारा। तो अगर ये क्या है अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करें, तो ये जो लाइन होती थी इस पर क्या होता था y इक्वल टू 0। ठीक, और यहाँ पर क्या होता था x इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है क्लियरली? ठीक है, यानी यहाँ पर y 0, यहाँ पर x 0, और इसी y इक्वल टू 0 के पैरेलल अगर कोई लाइन यहाँ पर हम बना रहे हैं तो यहाँ पर हो जाता था y इक्वल टू 1। मान लो यहाँ 1 है, यहाँ अपना 2 है और यहाँ 3 है, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2,
ये हो जाएगा लाइन y इक्वल टू 3। लाइन की बात कर रहे हैं वो भी 2D में, यहाँ 3D में बात हो रही है तो थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा, तो इसको अपन बाद में समझेंगे, पहले यहाँ पर समझ रहे हैं। तो यहाँ पर x एक्सिस पर y 0, और अगर इसी के पैरेलल अपन लाइन बनाते हैं तो y कुछ ना कुछ दे रहा है, देखो y1 y2 y3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर x एक्सिस की बात करें तो ये अपना x एक्सिस, ये अपना y एक्सिस, तो यानी सीधी सी बात हम कह सकते हैं कि y एक्सिस को, y एक्सिस जो होता है वो हमारा x इक्वल टू 0 इक्वेशन होती है, ये पढ़ा था हमने। तो अगर मान लीजिए इसी के पैरेलल यानी x इक्वल टू 0 के पैरेलल अपन लाइन खींचते हैं तो यहां पर देखो ये हो जाएगी अपनी x इक्वल टू 1, ये लाइन हो जाएगी अपनी x इक्वल टू 2, ये हो जाएगी लाइन अपनी x इक्वल टू 3। लेकिन इस पॉइंट पर आप देखेंगे कि x आपका 1 रहेगा बट y 0 रहेगा, यहाँ पर x आपका 2 रहेगा y 0 रहेगा, x आपका 3 रहेगा y 0 रहेगा। सेम टू सेम यहीं पर, यहाँ पर यही सेम टू सेम कहानी है और कुछ भी नहीं है, बस यहाँ 2D में होता था सब कुछ, यहाँ 3D में हो रहा है। तो एक बात का ध्यान दें कि हमको बोला गया है, इस चीज को मैं हटा देती हूँ, समझ में आई ना बात, y इक्वल टू 0 है आपका x एक्सिस, लेकिन इसी के पैरेलल अगर गए तो ये वैल्यू y की 1 हो गई, ठीक है, इसी के पैरेलल, और y इक्वल टू 2 हो गई, y इक्वल टू 3 हो गई, लेकिन यहाँ पर आपका x 0 है क्योंकि 2D में बात हो रही थी, ठीक। अब अगर x y z एक्सिस की बात करें तो हमको ये चीज पता है कि अगर x एक्सिस की बात करेंगे, पूरी x एक्सिस की, जैसे इंटरसेप्ट फॉर्म आपने देखा, तो x एक्सिस पर सिर्फ x कुछ ना कुछ रहेगा, y और z 0 रहेंगे, ठीक है। y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस पर आपका z x 0 रहेगा, y कुछ ना कुछ रहेगा, जैसे इंटरसेप्ट फॉर्म में अभी अपन ने देखा था, सेम z के लिए है। लेकिन जब प्लेन की बात होगी, ठीक है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है बहुत सिंपल ये क्वेश्चन। अब जैसे कि ये आपका x, ये y और ये z, अगर मैं आपसे कहूं कि x o z प्लेन, ये वाला जो प्लेन है, इस प्लेन की अपन बात कर रहे हैं, तो इस प्लेन में आपका x कुछ ना कुछ रहेगा, z रहेगा, लेकिन y रहेगा 0, ठीक है, क्योंकि x o z प्लेन में x z रहेगा, y रहेगा 0। अब अगर हम इस प्लेन की बात करते हैं, ये कौन सा प्लेन है, y z, कौन सा प्लेन है, y z प्लेन। तो y z प्लेन में नाम से क्लियर है कि y रहेगा, z रहेगा, x रहेगा 0, ठीक है। इसी तरीके से अगर इस प्लेन की हम बात करते हैं, कौन सा, एक्स वाई प्लेन, ठीक है, तो इसका x रहेगा, y रहेगा, z रहेगा 0, समझ रहे हैं इस बात को, ठीक है। लेकिन अगर इसके पैरेलल की अपन बात करते हैं, मान लो एक्स वाई की हम बात कर रहे हैं, तो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल अगर जा रहे हैं अपन, मतलब इधर ऊपर जाएंगे अपन, किसके, एक्स वाई के पैरेलल, तो यहां पर इस तरीके से अपना प्लेन बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से अपना प्लेन बनेगा, ठीक है, इस तरीके से, तो इस तरीके से अपन पैरेलल प्लेन बना रहे हैं, तो थोड़ा सा विजुअलाइज करना होगा, वही चीज यहां पर हो रही है, ठीक है। इसको अपन हटाते हैं क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा जो बोला गया अपन उस पर चलते हैं। यहाँ पर हमको ये बोला जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन y एक्सिस। तो यहाँ पर ये जो प्लेन है, अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो प्लेन है ये y एक्सिस को यहाँ पर और यहाँ पर कट कर रहा है, नहीं, ये सिर्फ यहाँ कट कर रहा है, ये बाहर की तरफ है, ये है अपना, ठीक है। तो ये इस तरीके से है, इस पर 2D में ये ऐसा चिपका हुआ दिखता है, ये ऐसा है, ठीक है, क्लियर, इस तरीके से आपका प्लेन है, ठीक है। तो इस तरीके से ये है, आपको दिख रहा है कि यहाँ कट कर रहा है, सीधी सी बात है, 2D में चीजें ऐसी दिखती हैं कि यहाँ पर है इस तरीके से। अब हमको ये बोला गया कि ये जो है ये y एक्सिस पर यहाँ पर इंटरसेप्ट कट कर रहा है, ठीक है, और पैरेलल है ZOX के, इस तरीके से इसके पैरेलल है, ZOX के पैरेलल है। तो अब हमको ये पता है कि ZOX में y क्या रहेगा, 0। अभी हमने देखा कि XZ प्लेन में, आप ZOX बोल लो, XOZ बोल लो या XZ प्लेन बोल लो, यहाँ पर y क्या रहेगा, 0। और इस प्लेन की अगर बात करी जाए तो ये XOZ के पैरेलल है, मतलब यहाँ पर x और z 0 रहेगा, लेकिन क्योंकि ये y एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट कर रहा है तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू 3। दैट्स इट, इतनी सी कहानी है, समझ में आ गई बात, क्लियर है ना। तो बस ये पूरी कहानी है और कुछ भी नहीं है, और इसी को अगर आप चाहो तो थोड़ा बहुत थ्योरी में लिख दो और आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं, हमको क्या पता है कि ये जो XOZ प्लेन है इस पर y 0 होता है, ठीक है।
ठीक है। और अगर इसके पैरेलल प्लेन की बात करें तो इसके पैरेलल जो भी प्लेन रहेगा वो रहेगा y इक्वल टू समथिंग, ठीक है। क्योंकि देखो अगर यहाँ पर y इक्वल टू 1 पे अपन प्लेन बनाते हैं तो 1 पर इंटरसेप्ट करेगा तो y की वैल्यू 1 रहेगी। अगर यहाँ पर आएगा तो y की वैल्यू 2 रहेगी। अब यहाँ पर क्या दिया कि y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कट हो रहा है वो 3 हो रहा है, तो y इक्वल टू 3 हो जाएगी। तो इसके पैरेलल की बात कर रहे हैं एंड पैरेलल टू ZOX प्लेन, हाँ पैरेलल टू ZOX प्लेन, ZOX के पैरेलल जो प्लेन रहेगा उसकी इक्वेशन रहेगी y इक्वल टू कुछ भी हो सकता है। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं k कोई भी नंबर हो सकता है। तो अब बात वही है कि यहाँ पर 3 है, ठीक है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है एंड सो ऑन, y पर कोई भी वैल्यू हो सकती है अगर इसके पैरेलल की बात कर रहे हैं तो, ठीक। अब k अगर फाइंड करना है तो हमको क्लियर बोला गया है कि हमारा जो प्लेन है ये y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कर रहा है वो 3 कर रहा है, मतलब k हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखो ये जो प्लेन है ये हमारे ZOX के पैरेलल है, ठीक है। ZOX अगर होता तो Z और X कुछ ना कुछ रहेगा, लेकिन क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ZOX पर नहीं आ रहा है, इसलिए इसका Z और X हो जाएगा 0। और क्योंकि y इक्वल टू 3 पर ये इंटरसेप्ट कट कर रहा है, यानी कि x हो जाएगा 0, y हो जाएगा आपका 3 एंड z हो जाएगा 0। समझ में आ रही बात? बात ही खत्म हो गई, ठीक है। तो आप इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। हमने तो सिंपल तरीका ये समझा कि अगर इसके पैरेलल प्लेन कोई है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर y अपना 0 है और अगर ये y पर कट कर रहा है किसी भी पॉइंट पर, यहाँ पर 3 पर कर रहा था, तो y इक्वल टू 3 इसकी इक्वेशन हो जाएगी, दैट्स इट। ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड द पॉइंट दिस। तो देखिए यहाँ पर हमको ये बोला जा रहा है कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन पर एक पॉइंट है 2, 2, 1, उस पॉइंट से और इन दोनों के इंटरसेक्शन से हमारा प्लेन पास हो रहा है, मतलब हमारा प्लेन यूनिक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर दो प्लेन है अपन ऑलरेडी ये चीज पढ़ चुके हैं कि इस तरीके से मान लो अपने दो प्लेन हैं, ये दो प्लेन, तो इन दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन ये है। अब इस इंटरसेक्शन से कई सारे प्लेन पास हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर एक पॉइंट हमको दिया गया है 2, 2, 1, मतलब हमारा प्लेन हो गया है यूनिक, ठीक है। तो जब ये कंडीशन दी जाएगी तब हमारा प्लेन यूनिक रहेगा। तो इसकी इक्वेशन हमको फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पर देखिए आपको जो इक्वेशन दी गई है प्लेन की वो कार्टेशियन फॉर्म में दी गई है, तो हम आंसर भी कार्टेशियन फॉर्म में ही कर देंगे। अगर क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिक बोला जाता है कि वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन फाइंड करनी है तो वेक्टर फॉर्म में करिए, कार्टेशियन फॉर्म बोला गया है तो कार्टेशियन फॉर्म में करिए। यहाँ पर जो दो प्लेन की इक्वेशन दी गई है ये आप देख पा रहे हैं कार्टेशियन फॉर्म में है, तो हम इसका आंसर भी कार्टेशियन फॉर्म में कर देंगे। चलिए, तो पहला प्लेन है अपना ये, तो देखिए दो प्लेन से पास होने वाले प्लेन की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है अपनी कार्टेशियन फॉर्म, दिख रहे हैं ना। तो ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म में हमने यही देखा था कि a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 प्लस यानी पहला प्लेन प्लस लेमडा दूसरा प्लेन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर अपन वैल्यू रखेंगे सबसे पहले। तो पहला प्लेन है अपना और दूसरा प्लेन, ठीक है, क्लियर। अब सीधी सी बात है कि यहां पर हम इसको सॉल्व तो कर लें, लेकिन लेमडा की वैल्यू अगर हमको मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहां पर क्योंकि इन दोनों प्लेन से तो हमारा पास हो ही रहा है प्लेन, लेकिन एक पॉइंट भी हमको दिया है कि इस पॉइंट से हमारा प्लेन पास हो रहा है। तो सीधी सी बात है कि ये जो प्लेन है ये हमारा वही प्लेन है जो इन दोनों प्लेन से पास हो रहा है, मतलब ये जो इक्वेशन आई है इसको हमारा ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये पॉइंट भी इसी प्लेन पर है, ठीक है। तो इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1।
तो यहाँ लिखेंगे सिंस प्लेन ऑल्सो पासिंग थ्रू 2 2 1, इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे एक्स वाई जेड की जगह पे। तो एक्स की जगह पे 2, वाई की जगह पे 2, जेड की जगह पे 1। तो यहाँ पर रखा 3 2 जार 6 माइनस वाई की जगह पे 2 प्लस जेड की जगह पे 1, तो 2 1 जार 2 माइनस 4 प्लस लेमडा एक्स की जगह पे 2, वाई की जगह पे 2, जेड की जगह पे 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए इस 2 से ये 2 गया, 6 माइनस 4 ये आ गया अपना 2 प्लस लेमडा, यहाँ पर प्लस 2 से माइनस 2 ये आ गया 3 इक्वल टू 0। तो देखिए ये प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2 और ये 3 डिवाइड में चला जाएगा, तो लेमडा इक्वल टू आ जाएगा -2/3। बस इस लेमडा की वैल्यू यहाँ रख दीजिए और आपको मिल जाएगी आपकी इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे प्लस लेमडा, लेमडा की जगह पे -2/3, तो प्लस माइनस -2/3। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो ऑब्वियसली इस 3 हम एलसीएम लेते हैं अगर, तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ सभी जगह हो जाएगा। तो 2 3 जार 6, 3 3 जार 9, सॉरी 3 है डिवाइड में, 3 3 जार 9 और 3y, 3 2 जार 6, 3 4 जार 12, -2 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2x -2y -2z माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4 और अपॉन में आएगा पूरे के 3। ठीक है, पूरे के अपॉन में 3 आएगा, डिवाइड में रहेगा, 0 के उस तरफ जाएगा, मतलब 0 के पास जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। ठीक, अब इनको सॉल्व कर लो। 9x माइनस 2x, तो 9 माइनस 2 7x, माइनस 3y माइनस 2y माइनस 5y, 6z माइनस 2z 4z, माइनस 12 प्लस 4 माइनस 8 इक्वल टू 0। -8 उस तरफ भेज दोगे तो ये हो जाएगा 7x माइनस 5y प्लस 4z इक्वल टू 8। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दीज टू प्लेन एंड दिस पॉइंट। खत्म। ठीक है, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी अपने पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, बस यहाँ पे चेंज ये हो गया है कि यहाँ पर आपको जो प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है, वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हमको बोला गया फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स एंड थ्रू द पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट हमको दिया गया है, ये पॉइंट इसलिए दिया गया है क्योंकि यही पॉइंट हमारे प्लेन को बनाता है यूनिक। ठीक है, क्योंकि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से कई सारे प्लेन पास हो सकते हैं। इसीलिए अभी आपने देखा था कि जो हमने कार्टेशियन इक्वेशन देखी थी वो क्या थी हमारी, a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 प्लस लेमडा और वही a2x इक्वल टू 0। तो ये जो लेमडा है, लेमडा की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे हमारी प्लेन की इक्वेशन भी चेंज होगी। ठीक है, लेकिन लेमडा की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर हमको एक पॉइंट दिया गया है। अब सीधी सी बात है, ये पॉइंट इस प्लेन को यूनिक बनाता है, इसलिए इस पॉइंट की हेल्प से हम ये लेमडा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और हमारा प्लेन बन जाता है यूनिक। ठीक है, तो यहाँ पर हमको वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी है। तो वेक्टर इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले तो प्लेन लिख लेते हैं, हमारे प्लेन्स क्या हैं। तो पहला प्लेन अपना π1, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गए अपने दोनों प्लेन, और जो अपने को पॉइंट दिया गया है ये इसका अपन काम बाद में करेंगे। तो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले जो प्लेन्स रहेंगे उनकी इक्वेशन, क्योंकि इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से कई सारे प्लेन पास हो सकते हैं। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन प्लेन, ये हो जाएगा अपना वेक्टर r डॉट वेक्टर n1 प्लस लेमडा वेक्टर n2 इक्वल टू d1 प्लस लेमडा d2। ठीक है, ये जो लेमडा है, इस लेमडा की अलग अलग वैल्यू पे हमको कई सारे प्लेन मिल सकते हैं, लेकिन
यहाँ पर हमको बोला गया है कि इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से तो हमारा प्लेन पास हो ही रहा है, साथ ही साथ इस पॉइंट के थ्रू भी हमारा प्लेन पास हो रहा है, और यही पॉइंट इसको बना देता है यूनिक। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं पहले तो यहाँ पर हमने रखा वेक्टर आर अपना एज इट इज है डॉट, और क्योंकि अपने को वेक्टर फॉर्म ही फाइंड करना है इसलिए वेक्टर आर को वेक्टर आर ही लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए n1 अपना हो गया, ये हो गया n2, तो चाहे तो यहाँ से लिख लीजिए आप कि जो n1 वेक्टर है ये क्या हो गया आपका 2i + 2j - 3k। यहाँ से आपको n2 मिल जाएगा 2i 5j + 3k, एंड यहाँ से d1 मिल गया आपको 7, यहाँ से दूसरी इक्वेशन से d2 मिल गया 9। तो ये वैल्यूज यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ मैं हटा देती हूँ, ठीक है। आपने देख लिया लिखना कैसे है, तो चाहे तो आप इसको लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। मैं इसको हटा रही हूँ क्योंकि जगह ज़्यादा ले रहा है ये। ठीक है, लेकिन आपको वैसे ही पूरा स्पेसिफिक होके जैसा मैंने आपको लिखकर बताया वैसे ही लिखना है, ठीक है। चलिए अब इसमें वैल्यू रखते हैं, तो वेक्टर आर डॉट n1 की वैल्यू रखिए, तो ये हो जाएगा 2i + 2j - 3k + लैम्डा n2, 2i + 5j + 3k, ठीक। यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिए, इक्वल टू d1 + लैम्डा d2, ठीक। अब सीधी सी बात है कि लैम्डा की वैल्यू अगर हम फाइंड कर लें तो हमारा काम बन जाएगा, और यहाँ पर हमने जो इक्वेशन लिखी है वो लिखी है दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन, ठीक, क्लियर। लेकिन हमको दिया गया है कि इस पॉइंट से भी पास हो रहा है हमारा प्लेन, तो ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हमारा ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये भी इस प्लेन पर लाई कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, क्लियर। तो अब एक चीज देखिए, यहां पर ये जो इक्वेशन है आपकी, इसमें आपको कहीं पर भी x y z दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं। ये x y z आपको आपके कार्टेशियन फॉर्म में ही मिलेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमको वेक्टर फॉर्म ही फाइंड करना है प्लेन का, तो ये तो वेक्टर फॉर्म है। लेकिन अगर ये जो प्लेन की इक्वेशन है इसको अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पर x y z तो हो, तब तो हम वैल्यू रखें, तो हमको इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके इस पॉइंट को हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो चलिए, तो ये अपनी इक्वेशन है, फाइनल इक्वेशन यहीं से अपने को मिलेगी। अभी अपन इस इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में थोड़ा कन्वर्ट करना है, तो वेक्टर आर क्या हो जाएगा, xi yj zk कैप, ठीक है, प्लस इनको अगर सॉल्व कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 2i + 2 लैम्डा i कैप, ठीक है, ऐड कर रहे हैं तो 2 + 2 लैम्डा i कैप, 2j 5j, तो ये हो जाएगा 2 + 5 लैम्डा, 2 + 5 लैम्डा j कैप, और ये हो जाएगा -3 + 3 लैम्डा k कैप, इक्वल टू ये तो अपना है ही 7 + 9 लैम्डा। बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे अपन, तो i का i में, j का j में, k का k में, तो थोड़ा सा अपन डायरेक्ट करेंगे यहाँ पर भी। देखिए xi का इस वाले में करेंगे डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पर अपन ने सिर्फ और सिर्फ ऐड किया है, i वाले में i वाला ऐड हो गया, j वाले में j, k वाले में k। तो एडिशन में और मल्टीप्लीकेशन में डॉट प्रोडक्ट में कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो xi का i में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 2 लैम्डा x प्लस 2 + 5 लैम्डा y प्लस -3 + 3 लैम्डा z इक्वल टू 7 + 9 लैम्डा। तो अब बस एक्स्ट्रा कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर x y z आ गया है, ठीक है, यानी कि हमारा जो पॉइंट है इसमें हम रख सकते हैं वैल्यू। तो सिंस जो हमारा प्लेन है ये इस पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब ये भी हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये भी तो हमारी प्लेन की यही इसी प्लेन की इक्वेशन है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तो इस पॉइंट से हमारा प्लेन पास हो रहा है, इसलिए ये पॉइंट हमारे प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा।
तो x की जगह पे 2, y की जगह पे 1, z की जगह पे 3। ठीक, तो x की जगह पे अगर आप 1 रख देते हैं तो बचेगा 2 + 2 लैम्डा। ठीक, क्लियर। x की जगह पे, सॉरी x की जगह पे 2 रखा है ना, हाँ x की जगह पे 2, तो यहाँ 2 रखोगे तो 2 2 जार 4 + 2 2 जार 4 लैम्डा। ओके, y की जगह पे यहाँ 1 रखा तो यही कहीं आ जाएगा, तो +2 + 5 लैम्डा। z की जगह पे आपने 3 रखा तो 3 3 जार -9, 3 3 जार 9 लैम्डा इक्वल टू 7 + 9 लैम्डा। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 9 लैम्डा, 5 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 + 4 9, 9 + 9 18 लैम्डा, और 4 + 2 6, 6 - 9 - 3 इक्वल टू 7 + 9 लैम्डा। 9 लैम्डा इधर आएगा तो 18 - 9 9 लैम्डा, -3 उधर जाएगा तो 7 + 3 10, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 10/9। बस ये लैम्डा की वैल्यू अपन अपनी वेक्टर इक्वेशन में रख दो, अपनी इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक बोला गया है कि वेक्टर इक्वेशन ही फाइंड करना है, तो यही फाइंड करते हैं। The vector equation of the plane passing through the intersection of plane pi1 and pi2 and point this। तो लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख रहे हैं अपन। ठीक, तो रख देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा वेक्टर r डॉट 2i + 2j - 3k, लैम्डा की वैल्यू क्या है 10/9, और यहाँ पर ये 2i 5j 3k इक्वल टू किस तरफ जो है उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी 10/9 है, तो देखिए 7 + लैम्डा 9 को मैं डायरेक्ट सॉल्व करके लिख रही हूँ, तो 7 + लैम्डा की वैल्यू 10/9, 9 से 9 कैंसिल, 10 + 7 17 लिख रही हूँ डायरेक्ट में। ठीक है, कैसे आया ये अपन ने देख लिया। बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस 9 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर r 9 2 जार 18i, 9 2 जार 18j, 9 3 जार 27k, और 10 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20i 50j 30k। ठीक है, और पूरे के अपॉन में 9 आ जाएगा, 9 उधर चले जाएगा, 9 और 17 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा वेक्टर r डॉट i, तो 18 + 20i, ये हो जाएगा आपका 38i कैप। जे कैप की बात करते हैं 18 और 50 50 60 68, के कैप की बात करते हैं 30 में से 27 माइनस होगा तो बचेगा 3 के कैप इक्वल टू 153। ठीक है, क्लियर। तो लीजिए ये आ गई आपकी वेक्टर इक्वेशन, खत्म। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो हमको फाइंड करना था दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन, तो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन ये थी वेक्टर इक्वेशन, ये थी, और इसमें हमने वैल्यूज रख दी तो ये आ गई। बट क्योंकि हमको बोला गया था कि ये जो प्लेन है ये इस पॉइंट से भी पास हो रहा है, अब ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बट सेटिस्फाई उस कंडीशन में करेगा जब ये कार्टेशियन फॉर्म में रहे, तो ये वेक्टर फॉर्म में था, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, वेक्टर को हमने कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करा, फिर इस पॉइंट ने हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू मिली। इस लैम्डा की वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे क्योंकि हमको वेक्टर फॉर्म फाइंड करना था, तो यहाँ पर हमने वैल्यू रखी जिसको सॉल्व करने पे हमको इसकी वेक्टर इक्वेशन मिल गई। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। बाकी आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे, इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जिनको हम करेंगे कंप्लीट अगली क्लास में। सो आई होप कि आज की क्लास में जो क्वेश्चन हमने किए हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।